तालिबान से यारी, ईरान पर भारी, ये कैसा ट्रंप कार्ड। जी हां, ईरान एक शिया मुल्क जो इस वक्त अमेरिका की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, और तालिबान की सुन्नी सोच और अमेरिका की सियासी मंसूबे अब एक लाइन पर दिखने लगे हैं। जिस तालिबान को कल तक आतंक का सरताज कहा जा रहा था, आज वही अमेरिका का खास दोस्त बन गया है। तालिबान को दुश्मन मानने वाला अमेरिका अब उसी से दोस्ती करके ईरान को घेरने चला है। खबर है कि जिस तालिबान को 2021 में दुश्मन मानते हुए अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा था, अब उसी तालिबान से गुपचुप यारी कर रही है। बगराम एयरबेस, जहां से अमेरिका ने 4 साल पहले आखिरी सैनिक निकाले थे, अब वहीं फिर से हथियारों का अड्डा बना रहा है। C-17 विमानों की लैंडिंग, खुफिया अफसरों की तैनाती और CIA के डिप्टी डायरेक्टर की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि मामला बहुत बड़ा है। सवाल है कि क्या अमेरिका ने एक दुश्मन से हाथ मिलाकर दूसरे की कब्र खोदनी शुरू कर दी है, और निशाने पर ईरान है, तो ऐसे में कई बड़े सवाल उठने लाजमी हैं। क्या ये ईरान को घेरने का ट्रंप कार्ड है या फिर एक नई वैश्विक चाल? इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। एयर मार्शल OP तिवारी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और पूर्णिमा नाथ हैं, रिपब्लिकन पार्टी की नेता। सबसे पहले पूर्णिमा जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, ये कैसा ट्रंप कार्ड, जिस तालिबान से 2021 की तस्वीर आज भी हमें याद है, उस एयरबेस से जब आखिरी विमान उड़ा था और लोग उस विमान में, वहां के लोग चढ़ने लगे थे, गिरने लगे थे, वो सारी तस्वीरें हमें याद है। अब उसी एयरबेस पर फिर से अमेरिकी विमान, अमेरिकी खुफिया अफसरों की मौजूदगी और उस तालिबान से दोस्ती ईरान को तबाह करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, डिप्लोमेसी यही होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स यही होती है। आज कुछ, कल कुछ, हालात बदलती है, डिसीजंस बदलती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प फर्स्ट टर्म में तालिबान के साथ बात तो कर रहे थे, उनका मुलाकात दोहा में हुआ था, आपको पता है। लेकिन उनके इलेक्शन के बाद, बाइडेन आने के बाद इमीडिएट जो एक डिजास्ट्रस विड्रॉल हुआ था, उन उसमें अमेरिका का इमेज बहुत खराब हुआ है। और कुछ दिन पहले आपने सुना है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद बताया था कि जब भी ईयरली सेलिब्रेशन में तालिबान अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा वेपन्स लेके घुमाते, प्रदर्शन करते, ही गेट्स वेरी एंग्री। बट अभी हालात चेंज हो चुका है, तो दोस्ती बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शंस नहीं है। आई मीन, दैट्स व्हाट इट इज। आई मीन, तालिबान हैज टेकन ओवर एंड इट इज ए शारिया लैंड राइट नाउ, एंड 100% शारिया लैंड। वहाँ पे अमेरिकन डेवलपमेंट, अमेरिकन का जो वैल्यू सिस्टम है, डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम है, वो अभी है नहीं। तो किसी को रोकने के लिए किसी और के पास जाना होता है, जैसे कि हमारे इंडिया के साथ हुआ था। इंडिया को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ दोस्ती किया था आज तक। लेकिन ये तारीफ वार बोलो, ये इसमें बहुत सारे कंट्रीज में इफेक्ट होने वाला है। बट साउथ ईस्ट एशिया की अगर मैं देखूं, इंडिया इज सिटिंग इन ए वेरी कंफर्टेबल प्लेस इन ए वे। आप सारे कंट्री, सराउंडिंग कंट्री की परसेंटेज तारीफ कितना लगाए देखो। श्रीलंका के ऊपर 44%, म्यांमार के ऊपर 44%, बांग्लादेश के नहीं ऊपर नहीं, थर्टी यहाँ सेवन यहाँ यहाँ टैरिफ की परसेंट बात नहीं है मैम। नहीं, तारीफ आप, की बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ मैं, आपको समझाने की मेरा ये कोशिश है सवाल है कि कि जिसे छोटे। आप आतंकियों का सरगना कहते थे, आज वो आपके लिए खास दोस्त बन जाते हैं क्योंकि आपको अब ईरान को तबाह करना है। ये वही तो मैं आपको आपको समझाने की कोशिश, दो मुझे 30 सेकेंड दो, अब मैं समझा दूंगी। जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे कंट्रीज होने वाला है, इंडिया के लिए इट विल बिकम ए बून। अब इंडिया बिग ब्रदर के जैसा काम करेंगे, सारे छोटे छोटे कंट्रीज को सेव करेंगे। अब इंडिया की ये सिचुएशन में इंडिया भी फंसेंगे, इन द सेंस, कुछ दिन पहले आपको याद है, वेनेजुएला के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाया था। जो भी कंट्री वेनेजुएला के साथ बिजनेस करेंगे उनके ऊपर 25%। अब कुछ दिन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि रशिया के ऊपर ऐसे सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाए, या तो ईरान के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाए। तो इंडिया इज गोइंग टू गेट पुल्ड रिगार्डलेस वट एवर इज हैपनिंग। अब आप ये क्वेश्चन, आप ये सिंपल सी बात कर रहे हो कि तालिबान के साथ दोस्ती क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ कि क्यों नहीं, क्योंकि ईरान हैज बिकम वन ऑफ द मेजर प्लेयर।
उनको सबक सिखाने के लिए अमेरिका किसी के साथ भी दोस्ती कर सकता है। ये तो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अमेरिका किसी के साथ भी दोस्ती कर सकता है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती किया था आज तक, अब अफगानिस्तान कौन सी बड़ी बात है? सो आई डोंट थिंक इंडिया शुड बी सरप्राइज्ड अबाउट इट एट ऑल। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सरप्राइज क्यों हो उसमें? नहीं नहीं, सरप्राइज बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये एक रणनीतिक साझेदारी है। मैं समझना चाहूँगा जनरल साहब आपसे, क्या ये एक सिर्फ एक स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप हम देखें या फिर कुछ और? जय हिंद सुमित, आपका सवाल जो है बहुत डीप है। और देखिए, आप ये कह रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिपिंग कर रहे हैं या रीसेट कर रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को यदि आप समझते हैं, देखे हैं, तो 2020 में जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने ही उसको एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसका एक डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद फिक्स किया था 15 अगस्त 2021 तक कि बूट्स ऑन ग्राउंड वहां से निकल जाएंगे। उस समय पेंटागन की एक स्ट्रैटेजी होती थी, अब हॉराइजन स्ट्रैटेजी लेकर आए थे, जो कि शायद मिडिल ईस्ट से भी फेल हो गया है। अभी देखिए क्या हुआ, तालिबान को बनाने वाला भी अमेरिका ही था। तालिबान कोई ऐसा नहीं था। तालिबान जो तलमीज कहते हैं, जो स्टूडेंट्स थे, वो अफगानिस्तान के अंदर में उन्होंने रशिया यूएसएसआर को ब्रेक करने के लिए तालिबान और अलकायदा आए थे। तो अमेरिका आज जो रीसेट कर रहा है, मेरे ख्याल से ईरान तो एक उसका ठीक है, पे ऑफ हो सकता है कि मेन एनिमी ईरान नहीं है। ईरान से मेरे अनुसार, शायद मेरा अपना आकलन है कि कभी भी अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व उसमें नहीं अटैक करेगा, नहीं करेगा। हाँ, वो इजराइल को कहेगा कि ठीक है आप कर लें कुछ, क्योंकि देखिए पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये कहते थे कि हम आपके साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसको तोड़ दिया था, हम न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं करना चाहते। आज वही कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट करिए आप हमारे साथ, और उसी की धमकी है, एक मई का डेडलाइन है। अभी हो क्या रहा है, देखिए जो तालिबान है वहां पर, जो ट्रंप साहब के हॉस्टेज नेगोशिएटर थे एडमंड बुचर और जालिम खालिजाद, वो पहले एम्बेसडर थे, यूएस एम्बेसडर, जो कि उनके एनवॉय थे उस समय, वो दोनों एक्टिव हो गए हैं। अभी आपने देखा होगा एक अमेरिकन हॉस्टेजेस को उन्होंने छोड़ा है, सराजन कानी जो थे उनके ऊपर 10 मिलियन डॉलर की बाउंटी को अमेरिका ने हटा दिया है। तो ट्रंप अपने सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में उन चीजों को कर रहे हैं जहां पर दे हैव गॉन रॉन्ग, उसको रीसेट करना चाह रहे हैं। और ये डायरेक्ट चाइना के लिए है। चाइना ने स्ट्रेटेजिक स्पेस को पकड़ लिया है। उनके 1.4 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल है, वो चाइना के मोरल झोली में चले गए, जो 70% है पूरे विश्व के। उसके चाइना ने बड़ी बाजी मार ली इसके कारण, और ये 4 सालों में हुआ है। लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है, और ये अमेरिका देखता है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब तो इवन यूक्रेन में कहते हैं कि $500 बिलियन का हमारे साथ मिनरल डील करें। तो ये पूरा का पूरा, और देखिए आज वहां पर कौन कौन सी एम्बेसी खुल गई है। इंडिया की एम्बेसी भी खुली है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान एंड रशिया। तो ईरान के अगेंस्ट नहीं, ईरान की एम्बेसी वहां खुली हुई है। अभी अमेरिका भी एम्बेसी खोलना चाहता है वहां पर, और बहुत सारी है। देखिए स्ट्रैटेजिकली जो पूर्णिमा जी कह रही थी, मैं टोटल एग्री करती हूँ। कोई परमानेंट फ्रेंड ना होता है, कोई एनिमी होती है, आपकी इंटरेस्ट होती है। आज इंटरेस्ट ये है कि यदि आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चाइना से है, एक होता था सुमित जी, यदि आप 70 के दशक में जाएं तो उस समय अमेरिका ने चाइना को अलग किया था रशिया से। अब आप देख रहे हैं ना किस तरह से वो चाहते हैं कि रशिया, और ये रिचर्ड निक्सन की वो थ्योरी होती थी, व्हेन दे सेपरेटेड एंड चाइना वाज अ जूनियर पार्टनर, अब चाइना इज अ सीनियर पार्टनर। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह इनकी जो जोड़ी है चाइना और रशिया की और ईरान आ गया है, किसी भी हालत में आप ये लेके चलिए, और मैं कमिट कर रहा हूं अपने को, अमेरिका विल नॉट अटैक ईरान डायरेक्टली। जो अभी वहां पर बिल्डअप है गुआम शुआम में आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग बग्राम में, जो बग्राम एयरबेस में आ रहे हैं, इट इज फॉर चाइना, इट इज नॉट फॉर, बिकॉज आप स्टैटिक स्पेस देखिए ना, ईरान से लेकर आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि ये चाइना के लिए है, ईरान के लिए नहीं। ईरान उसका पे ऑफ हो सकता है, मगर डायरेक्ट वहां से यूज नहीं कर। ईरान की एम्बेसी है आज अफगानिस्तान में, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक रशिया,
देखिए आज आज तालिबान से सब कर रहे हैं और वेरी सून देखिएगा वो साइन करेंगे जो अपने ऑर्डर करते हैं एक्सिक्यूटिव ऑर्डर जी। कि तालिबान इज नॉट, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। वो एम्बेसी खोलना चाह रहा है अमेरिका वहां, क्योंकि वो स्पेस ऐसे भूल और दोहा एग्रीमेंट ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही हुआ था। भले ही इट वाज जो पूर्णिमा जी कह रही थी विड्रॉल, ऐसा विड्रॉल कभी गलत विड्रॉल हुआ ही नहीं जो अमेरिका के इतिहास में हुआ। और उसके बाद उनकी कितनी ये हुई, $7 बिलियन के इक्विपमेंट वहां है अभी, जो कह रही थी पूर्णिमा जी उड़ाते हैं वहां पर $7 बिलियन के, और वो उसको और देगा। वो आप ये देखिए और ये चीजें होती हैं, पूरी रिसेटिंग कर रहे हैं। वो चाइना के अगेंस्ट है। यदि चाइना को, रशिया को ब्रेकअप नहीं कर पाए, यदि जो उन्होंने किया था 70 के दशक में, उन्होंने चाइना को बढ़ा दिया और चाइना उनके लिए मॉन्स्टर बना हुआ है। ये पूरी की पूरी जो टैरिफ वॉर है या टैरिफ का जो है, ये सबके साथ रिसेट कर लेंगे। ठीक है। केवल चाइना के ये टारगेटेड चाइना है, चाइना के लिए टारगेटिंग किया है। और चाइना के साथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यह आया कि यदि ये नहीं करते हैं आज, हाँ। तो अमेरिका विल बी द सेकंड पावर, चाइना विल टेक ओवर, यू टेक इट, कि चाइना विल टेक ओवर अमेरिका कुछ नहीं, सालों में। यदि ठीक है डोनाल्ड सर, ट्रंप जो इसे कर रहे हैं, इसे अपने देश की भलाई के जी। लिए कर रहे हैं वो। एयर मार्शल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओपी तिवारी जी। इसे अगर भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए हम समझने की कोशिश करें, एयर बेस अगर है, C-17 ग्लोब मास्टर वहां उतारा गया है, क्या प्लान हो सकता है? अब 1000 किलोमीटर दूर वहां से ईरान है, बगराम एयरबेस से, और जो जनरल साहब कह रहे हैं कि ईरान नहीं, दरअसल टारगेट चाइना है। कैसे आप इसे ज्योग्राफिकली कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जनरल साहब से भी सहमत हूँ, लेकिन इसमें कोई एक ही अप्रोच नहीं होगा। अमेरिका जो भी करता है ओवरनाइट नहीं करता। इनकी जो स्ट्रेटेजिक और जो पॉलिसी जो बनती है उसको ओवर टाइम हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं। अब ये देखिए, ईरान की तरफ उनके पास इराक में इनका सपोर्ट है, मतलब इनका बेस है, जॉर्डन में बेस है, सऊदी अरेबिया में बेस है। ओनली पोर्शन ईरान के ईस्ट में जो अफगानिस्तान था वहां कोई नहीं था। तो ईरान को घेरने के लिए अफगानिस्तान में बेस तो बहुत ही अत्यंत आवश्यक था, और वो जो कर रहे हैं। प्लस तालिबान, तालिबान इज नो मोर। अभी तो तालिबान एक देश को रूट कर रहा है। और किस तरीके से ये पावर में आया है, भले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था या कुछ भी था, जैसे भी सपोर्ट हुआ, बट इट्स द रूलिंग गवर्नमेंट। और तालिबान का भी इंटरेस्ट है अमेरिका में। तालिबान को अब लड़ने का, जब पावर आ गई है तो उसको लड़ने का और टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का कोई मतलब नहीं है। उसको देश को ऊपर करना है ताकि इंप्रेशन क्रिएट करना है, तो उसको भी अमेरिका की मदद चाहिए। अब जहां तक जिस तरीके से ईरान ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं पिछले 3-4 दिन में, उस स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए, उसको दबाने के लिए एक प्रभाव बहुत आवश्यक है कि ईरान को हम चारों तरफ से घेर लें। खाली हम अपना ये जो अपना बेड़ा या फ्लीट ले जाकर अटैक कर सकते हैं, वो तो पॉसिबल है, लेकिन चारों तरफ से घेरना बिकॉज अत्यंत आवश्यक है कि कई अटैक, कई डायरेक्शन से अटैक हो तब दब जाए। चाइना तो एक रोल है ही, चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्शन है चाइना को दबाने के लिए। लेकिन अभी जो सिचुएशन, ये इनके स्टेटमेंट्स, इनके ईरान के लीडर्स ने जो किया है, उसको दबाने के लिए और अपनी इमेज कायम रखने के लिए यूएसए के लिए अत्यंत आवश्यक था कि ईरान की चारों तरफ सब कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस पैदा करके अपना बेस करे। एक महत्वपूर्ण कदम है। और ईरान, अब ईरान में जैसे कह रहे हैं, ईरान में अमेरिका डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, लेकिन प्रभाव डालेगा। जहां तक अटैक का सवाल है, अगर उनका न्यूक्लियर स्टेशन पर अटैक करना है तो इजराइल के माध्यम से ही होगा। लेकिन जब अटैक होगा तो इसको सपोर्ट के लिए भी और कुछ चाहिए, खाली अटैक ही नहीं हो सकता। तो ये जब वो रिटेलिएट करेगा ईरान, तब अमेरिका इन्वॉल्व हो सकता है। उसके अंदर इन्वॉल्व हो क्या सकता, होना ही पड़ेगा। अगर ईरान ने अगर और भी आगे बढ़ने की कोशिश की, लड़ाई करने की कोशिश की, ईरान की वही हालत होगी जो अमेरिका ने इराक की कर दी थी। बिकॉज ईरान की अपने आप कूद रहा है कि हम मिडिल ईस्ट के पावर हैं, टेररिस्ट, उन्होंने कई अपनी ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्ला, हुती और हमास को सपोर्ट करके कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। लेकिन फैक्ट यही है कि इनके पास जो भी आर्म्स हैं, ये पुराने हैं, आउटडेटेड है, दे आर नो मैच टू इजराइल। प्लस वन मोर थिंग, इजराइल अगर अटैक करेगा तो इजराइल और ईरान का कोई कॉमन बाउंड्री नहीं है कि लड़ाई कर सकते हैं। ये जो मिसाइल्स उड़ेगी यहां से, इसको टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। इसको काउंटर करने के लिए यूएस की इंटेलिजेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और काम आएंगे। प्लस जो एयरबेस के अटैक्स है, आजकल जो स्टैंड ऑफ अटैक्स होते हैं, वी डोंट गो एंड फाइट विद ईच अदर, दूर से करेंगे, तो इससे ईरान को न्यूट्रलाइज करना बहुत ही आसान होगा। ईरान को ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, वो एक्सपीरियंस भी है। तो ये अपने अंदर कोई स्टेटमेंट्स, ऐसा डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स यूएस के बारे में जो दे रहे थे, हम इनको मार देंगे, इनको खत्म कर देंगे,
इसमें इनमें रुकावट आएगी, बिकॉज ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पता चला कि हम चारों तरफ से घेर चुके हैं। अब जहां तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, शिया सुन्नी का भी केस बहुत दर्द है। बीइंग ए शिया, ईरान के पास जो भी मुस्लिम का जो पंथ है, जो उसके रह के भी पूरा कंट्रोल करना चाहे, इतना आसान नहीं है। अब ईरान की भी देखिए, ईरान में भी कुछ कुछ हल्का हल्का बगावट शुरू हो रहा है। अब ईरान खुमैनी के आने से पहले कितनी अच्छी कंडीशन की थी। आजकल की लड़कियां और जो लेडीज होंगी अपनी नानी और दादी से पूछेंगी कि कैसी लाइफ लीड करते थे, तो उनके भी ईरान के अंदर इंटरनल भी सिचुएशन खराब होगी। तो ईरान को तो क्लीन करना ही पड़ेगा, जैसे भी दबाव आए, दोनों तरफ से दबाव आएगा, एक्सटर्नल दबाव आएगा और इंटरनल भी जो वहां पर अनरेस्ट हो रहा, लोग इकट्ठा होंगे, उसको भी बाहर से सपोर्ट कुछ करना ही पड़ेगा, ताकि ईरान को हम ये खत्म कर सके। तो इससे दो फायदे उनके वेरी क्लियर है। पहली बात, अफगानिस्तान का, जैसे जनरल साहब बता रहे थे, अफगानिस्तान में जितने कुछ मेटल्स और रेयर अर्थ है उनको भी मिलेगा। इनडायरेक्ट चाइना पर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा, चाइना दबा रहेगा। प्लस ईरान जो बिना सोचे समझे जो मुंह खोल रहा है और जितने स्टेटमेंट दे रहा है, वो स्टेटमेंट पे रुकावट बहुत तगड़े तरीके से आएगी। और इस अप्रोच में, जैसे अभी ट्रम्प साहब ने काफी कुछ डिसीजन लिए, लेकिन ये डिसीजन लेके थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जो अमेरिका प्रो अमेरिका के लिए डिसीजन लिया है कि अमेरिका फर्स्ट, इससे मैं सहमत हूं। और ये अपने डिसीजन में अगर कायम रहे तो मैं श्योर हूं, मैं पूरा सहमत हूं कि अमेरिका काफी आगे जाएगा। अभी टैरिफ वॉर थोड़े दिनों के लिए ही है, अमेरिकन जनता भी सफर करेगी, बट उस समय के बाद से अगर उन्होंने हैंग ऑन कर लिया उसके साथ, अगर अपने आप को बर्दाश्त कर लिया, तो काफी आगे जाएंगे। अब ईरान को डराना, ईरान को दबा के रखना, ये बेस अफगानिस्तान में अपना बेस बनाना, अभी एक ही बेस नहीं, अभी और भी बेस बनाएंगे, ताकि ईरान के ऊपर चारों तरफ से दबाव आए और स्टेटमेंट बंद करे। और मेनली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी देखिए हमास को इतना मारने के बाद भी वो अटैक कर रहे हैं। कहां से अटैक कर रही है, कहां से सपोर्ट आ रहा? तो ये जब तक ये टेरर फंडिंग, टेरर को ये बढ़ावा ये लोग दे रहे हैं, ये बंद नहीं होगा, तब तक विश्व में शांति नहीं होगी। तो बेसिकली टेरर फंडिंग, मैं तो पूर्णिमा नाथ जी बताएंगी, कुछ तो अमेरिका से भी आता था पहले, उस पर तो मेरे ख्याल से ट्रंप ने काफी रुकआउट कर दी है। तो ये विश्व में शांति लाना है, तो टेरर फंडिंग और टेरर ओरिजिन जहां से भी हो रहा है उसको दबाना अत्यंत आवश्यक है। ईरान जिस तरीके से हिजबुल्लाह को, हुती को, हमास को सपोर्ट करके एक वहां पर वॉर फ्रंट खोला हुआ था, तो ये जब तक ये हमास और इनके सप्लाई नहीं बंद हो गए, तब तक ये वॉर नहीं रुक सकती। तो ये सब इनडायरेक्ट दबाव के, अगर ये सब अगर आगे बढ़ता रहा तो सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इजराइल को प्रभाव पड़ेगा, उधर से प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए मैं पूर्णिमा जी से सवाल करूं, लेकिन उससे पहले छोटा सा जवाब जनरल साहब। तो ये माना जाए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है और ईरान को मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है, तो क्या ईरान अपने जो परमाणु नीति है, परमाणु हथियार को लेकर जो उसका रवैया है, क्या उस रवैये में आप मान रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह जो दबाव डाला जा रहा है उसका असर होगा, ईरान झुकेगा? ईरान तो झुकता है। देखिए, ईरान की एक सबसे बड़ी चीज है कि वो स्ट्रेटेजिक विड्रॉल करता है। देखिए, वो उछल किस पे रहा था, 3H के ऊपर में। हमास का तो क्या हाल हो रहा है आप देख ही रहे हैं, और आपने देखा हिजबुल्लाह का क्या हुआ। अब है हुती कुछ, क्योंकि वो एक ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लेस में है। मेन टारगेट अमेरिका का हुती है, आप ये लेके चलिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बिल्ड किए हैं 40,000, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में अमेरिका के 9 बेसेस हैं और 15 बेसेस हैं 9 कंट्रीज में, और पूरे पर्शियन गल्फ के चारों तरफ है। तो जब वो निकले होंगे पेंटागन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं करते हैं, ये चलाते हैं पेंटागन, उनकी लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि शायद चाइना को करने के लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हमें इन जगहों से निकलना पड़ेगा और पूरा इंडो पैसिफिक पे जाना पड़ेगा, मगर वहां कहीं गलत हो गया। देखिए, ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स होते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान, उन्होंने भारत को फोर्स किया था उस समय, यदि आपको याद होगा, कि ईरान से आप तेल ना लें, और दूसरा कहा था कि एक डिवीजन आप डिप्लॉय कीजिए, जो कि भारत ने अपना फुट डाउन किया था। उस समय बहुत प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप साहब का। वो यहां तक कहते थे कि आप क्या करते हैं, वहां पार्लियामेंट बनाते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाते हैं। बहुत प्रेशर डाला था 2020 के आसपास में, जब ये दोहा एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था। मगर आज जो बदल रहा है कि देखिए, पेंटागन बहुत लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है, उसमें मुखौटे हो सकते हैं, ट्रंप साहब या बाइडेन साहब वो करते हैं, मगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, बस उस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ वो अलाइन होते हैं। आज अमेरिका की भलाई यही है, अमेरिका की टोटल क्या है, जो उनका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ 3.1 के आसपास $1 ट्रिलियन है उनका
जबकि उनकी खुद की जो स्टेट का ये है डेट है वो $36 ट्रिलियन है। अमेरिका विल गो डाउन टू ड्रेन्स यदि ये रियलिटी, और इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत अच्छा समझते हैं। यो आप वो कहीं नहीं छोड़ेगा नाटो को, ये आप देख लीजिए। ये जो पोस्चरिंग है, और ईरान के साथ में देखिए, ईरान के साथ में चाइना खड़ा है। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्या न्यूक्लियर, देखिएगा अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि डायरेक्ट हमसे बातचीत करके आप ये कीजिए, न्यूक्लियर डील कीजिए। अभी वो कहता है कि इनडायरेक्ट हम करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अभी ओमान ने कल बोला है कि हम भी इसका मध्यस्थता करेंगे। और आज ही बैठक हो रही है, रशिया में बैठक हो रही है। जितने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उसमें रशिया है, चाइना है और ईरान है। और ईरान की इसकी पहले बैठक चाइना में हुई है। तो देखिए, ये तो न्यूक्लियर डील जो थर्ड पार्टी के साथ 100% साइन होगा। इसने IRGC के जितने कमांडर हैं उन्होंने कहा है हुती से निकल जाओ, हुती के यमन से निकाल दिया है उन्होंने। तो ईरान जानता है कि हमको कब स्ट्रैटेजिक, केवल उसके पास में इनके चाइना और ईरान के बीच में $40 बिलियन का 25 साल का समझौता है। ये ईरान का रशिया के साथ में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अभी साइन हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले। तो ये कहना कि जब अमेरिका ने कह दिया कि हट जाओ तो ईरान से हट जाएं, नहीं हटेंगे लोग। तो इतना चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका को है। दिखावे के लिए तो आप कुछ कह दीजिए। अभी वो आज हो रही है हुती के ऊपर में, हुती रुक नहीं रहा है। 16 रैपर तो फिर ड्रोन क्या डायरेक्ट उसने मार अटैक गिराए भी हैं। हो सकता है क्या? डायरेक्ट अटैक भी हो सकता है फोर्सेस क्या हैं वहां। जनरल साहब? जी, डायरेक्ट अटैक भी हो सकता है क्या? डायरेक्ट अटैक अमेरिका, मैं तो ये मानता हूं, आई एम पोकिंग माई नोज आउट, कभी नहीं करेगा ईरान पे, कभी नहीं, नहीं करेगा ये। हाँ, इजराइल कर सकता है, इजराइल ने एक रिट्रीब्यूशन किया है। मगर जो उन्होंने ट्रू प्रॉमिस किया था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, थर्ड रिट्रीब्यूशन, ईरान ने नहीं किया है। ईरान नोस कितने दूर तक, क्योंकि वो उसने अपने गले फंसा दिए थे ये जो जिहादी संगठन, जिहाद के ऊपर में अमेरिका नहीं छोड़ेगा ईरान को। जिहाद, जो जिहादी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसमें ना तो हिजबुल्लाह को छोड़ा है, उसमें ईरान और सारा का सारा ये इजराइल ने किया है ये काम। और केवल उसको अमेरिका को हुती को करना है। हुती को नहीं करेगा तो ये जो रेड सी वाला जो कॉरिडोर है, बल मंडेब वाला, जो गल्फ ऑफ एडन वाला, ये अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगा। उसको खत्म करना है। तो ईरान वहां से निकल चुका है। IRGC के कमांड, अमेरिका ने यह कहा था कि ईरान की एक भी शिपिंग वहां आएगी तो हम उसको उड़ा सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम है, जिस तरह से हमास, हिजबुल्ला, उसी तरह हुती गया तो ईरान को बख्श देंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये लेके चलिए। पहले ट्रंप में तो वो नहीं कर, उन्होंने वहां से विड्रॉ किया था न्यूक्लियर डील से। आज वो रियलाइज करते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही चाइना और रशिया चाहता है कि यहां उलझ जाए अमेरिका, जैसे उलझा इंडो पैसिफिक गॉन, ये आप लेके चलिए। तो ये पूर्णिमा जी, ये तो अपने ही चाल में फंसने की बात है। ये बहुत ही गंभीर मामला है एक्चुअली सर। मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। हमारे यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरनल सिचुएशन अगर आप समझेंगे तब आप समझेंगे कि क्या कितना गंभीर सिचुएशन है ये। यूनाइटेड स्टेट्स की GDP 30 ट्रिलियन है। इनकी डेट, हमारी डेट अभी 38 ट्रिलियन हो चुकी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर ये डेट 40 ट्रिलियन 44 ट्रिलियन तक चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, इमिग्रेशन का सिचुएशन नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू नहीं है। ये जो डिपोर्टेशन करवा रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं यहाँ पे, ऑन टॉप ऑफ इट US डॉलर का मामला भी बहुत गंभीर हो चुका है। ब्रिक्स क्यों आया है? बिकॉज रशिया हो, चाइना हो, डिफरेंट कंट्रीज में इतने सैंक्शंस लगाया गया है, कंट्रीज को कॉर्नर जब किया था तब दैट्स व्हेन they formed a different kind of alliance और US डॉलर से हट गए थे। और इंडिया भी उसमें बिजनेस किया है, रुपीस में बिजनेस किया है। मेरा कहने का इतना ये मतलब हुआ है कि जब ऐसे सैंक्शंस लगाया जाता है और कंट्रीज को कॉर्नर करा जाता है तो दे विल फाइंड ऑल्टरनेट राउट। ये तारीफ में भी ये सिचुएशन होने वाली है इन टर्म्स ऑफ यूरोप बोले, एशिया बोले, इंडिया बोले, डिफरेंट राउट्स में वो लोग नया चैनल खुलने वाला है ऑब्वियसली, बट उसके लिए टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं होगा। तो हमारे कंट्रीज की सिचुएशन ये है कि इंपोर्ट
इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। यहाँ की इंडस्ट्री जो है, वेदर ऑटो इंडस्ट्री बोले, स्टील इंडस्ट्री बोले, सब खत्म हो चुका है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोले, सब खत्म हो चुका है। नहीं मैम, अब मैं ये समझना कपड़ा चाह रहा से हूँ कि तो हमारे ये सारी चीजें एक तरफ, जी लेकिन आप नहीं ईरान ईरान के मैं पीछे पड़े हैं, जो जनरल साहब कह रहे हैं कि नहीं, ईरान ये के सिर्फ ईरान के पीछे नहीं पड़े हैं, चाइना हाँ के भी पीछे पड़े हुए हैं, इंडिया हाँ के भी पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, तो आप समझा करें कि अमेरिका को एक सुपर तो पावर रहने के लिए एग्जैक्टली मैं ये उनको यही बहुत पूछना कुछ चाह चेंज रहा था करना कि ये पड़ेगा। सारी चीजें जो हैं ये अमेरिका के लिए ही आत्मघाती ना हो जाए। डिफिकल्ट, हम प्राइस तो हम भी पे करेंगे ना। हम्म अब जो इन्फ्लेशन का चक्कर जो पिछले 4 साल से हम भुगत रहे हैं, ये थोड़ी चेंज होने वाला है। अब मैं जहां पे रहती हूँ, गैस का प्राइस अभी भी $3 है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहा था कैंपेन ट्रेल में, मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की बहुत इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। उनके लिए हिंदूज एंड ट्रम्प भी चलाया है, उनको हिंदू वोटर्स भी लाए हैं। वो सेपरेट होके मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने कैंपेन ट्रेल में भी ये कहा था हम्म कि इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तारीफ का जो सडन एक्सप्लोशन हुआ है, ये तो मुझे तो लग रहा है कि ऑपोजिशन जो है, डेमोक्रेट्स जो ठीक है, है। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के अगेंस्ट यूज करेंगे। इसीलिए आपको 600,000 आपको देखा है अपने स्ट्रीट प्रोटेस्ट में आपने देखा है। लेकिन वो कौन था? वो डेमोक्रेट्स थे, वो डेमोक्रेट्स के एजेंट्स से एजेंडा था। ठीक है तो मैम, ये हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, विस्कॉन्सिन में सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हुआ लास्ट वीक। यानी अभी चुनौतियां अभी जो बहुत हैं अमेरिका के सामने, और बगराम एयर बेस पर या तालिबान से हाथ मिलाकर आप ये नहीं समझ सकते हैं कि आप पूरी तरह से प्रेशर बना पाएंगे। ज़रूर प्रेशर बनाने की ये एक कोशिश ज़रूर है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल ओपी तिवारी जी, और साथ ही साथ पूर्णिमा नाथ जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में।